ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको 16 मई को चंद्र ग्रहण लगने आ रहा है और उसके बारे में बताने आई हूँ, क्योंकि पीछे मैंने आपको सूर्य ग्रहण का बताया था, जिसके अंदर जो भी घटनाएं बताई थी वह घटनाएं मुझे सुनने में भी मिली, मेरे को फ़ोन भी आए, मेरे को मैसेज भी आए और वो घटनाएं आप लोगों ने भी देखी। अगजनी की घटनाएं, उपद्रव, लड़ाई झगड़े, आतंकवादी घटनाएं, जम्मू कश्मीर में आपने देखा, यह सब घटनाएं अभी आगे भी होने वाली। और दिल्ली में कल आपने देखा मुंडका में आग लगी और काफी आग। तो ऐसे अभी आपको बहुत सी घटनाएं सुनने को और देखने को मिले। और मैं अपने दर्शकों से एक निवेदन करती हूँ, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए। सबसे पहले आपको मेरी वीडियो देखने को मिलेगी। अब 16 मई को जो ग्रहण लग रहा है वह सुबह 7:58 से लेके 11:25 तक वह ग्रहण लगेगा। तो चंद्र ग्रहण तो रात को लगता है, दिन में नहीं लगता, लेकिन हमारे यहाँ पे वो जो ग्रहण का समय आ रहा है वह 7:58 से लेके 11:25 दिन के समय लगने आ रहा है। तो इसलिए हमारे भारत में यह ग्रहण आपको नहीं दिखेगा। लेकिन अब किसी बच्चे की कुंडली जब उस दिन के पैदा होने के बच्चे की बनाएंगे तो कोई भी होगा तो वो बोलेगा यह ग्रहण के समय में पैदा हुआ था, क्योंकि ग्रहों की स्थिति वैसे ही है। और ये जो ग्रहण लगेगा यह अमेरिका में, यूरोप में, उन देशों में दिखेगा और वहीं पे ही इसका ज्यादा प्रभाव होगा। हमारे यहाँ पे इसकी सूतक भी नहीं लगने जा रही। तो इसलिए हमारे यहाँ पे किसी भी प्रकार से दर्शकों को डरने की या कोई उपाय या कुछ उपाय तो हमें करने ही पड़ेंगे, दान पुण्य तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ सूतक वूतक से डरने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अगर हम काल पुरुष की कुंडली से देखते हैं तो यह हमारे अष्टम में वृश्चिक राशि में लगने जा रहा है, विशाखा नक्षत्र, गुरु के नक्षत्र। तो काल पुरुष के हिसाब से तो ये अष्टम में लगने जा रहा है, तो कष्ट कारक है। और वैसे भी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था और नव संवत में भी बताया था कि एक ही महीने में जब 2 ग्रहण लगते हैं तब वह कुछ कष्टकारक उपद्रव घटनाओं को दिखाते हैं और यह घटनाएं हो रही हैं। तो इसके लिए दर्शकों को खुद को सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर दर्शक सावधान नहीं रहते, उपद्रव में भाग लेते हैं या उन घटनाओं के बीच में जाके खड़े भी होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि देखिए आप फिर बच नहीं सकते, क्योंकि हमें इन सब चीजों से बच के रहना है, हमें दूर रहना है, उपद्रवों में नहीं शामिल होना। तो और दूसरी बात यह है कि जो ये ग्रहण लग रहा है इसके अंदर ग्रहों की स्थिति भी कुछ अच्छी फलदायक नहीं है। जैसे आप देखिए कि शनि कुंभ राशि में अपनी राशि में है, लेकिन मंगल के साथ में, और शुक्र उच्च के होके मीन राशि में है और वहां गुरु भी बैठे हैं। तो आपको मालूम ही है कि गुरु देवों के देव और शुक्र राक्षसों के देव। तो इन दोनों का भी, जिसे मैं बोलूंगी कि धर्म के क्षेत्र में उपद्रव होने की संभावनाएं अधिक दिखती हैं। और मंगल शनि के साथ जब युति बनाते हैं तो यह भी उपद्रव और अगजनी की स्थिति बताते हैं। राहु केतु बिल्कुल अलग अलग बैठे हैं। तो मैं अपने दर्शकों से एक बात कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के राजा, प्रधानमंत्री, जिनकी वृश्चिक राशि और वृश्चिक लगन है, उसके हिसाब से उन्हीं की कुंडली में यह ग्रहण लगने जा रहा है। तो मैं एक नहीं, मैं अपनी 50 वीडियो में बोल चुकी हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी को अपनी सुरक्षा का घेरा बढ़ाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, अपना भी ध्यान रखना चाहिए। अपनी सुरक्षा
जो सुरक्षा कर्मी है वह तो उनका ध्यान रखें, लेकिन इन्हें खुद अपना भी ध्यान रखना चाहिए और कुछ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। और चंद्र ग्रहण जो होता है वह माता के लिए कष्टकारक होता है। सूर्य ग्रहण जो होता है वह पिता के लिए कष्टकारक होता है। जब सूर्य ग्रहण लगा था तो मेरे बहुत से दर्शकों के पिता, किसी के बड़े भाई, किसी के हस्बैंड सूर्य ग्रहण से 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद उनकी डेथ हुई। तो यह थोड़ा घातक था। और अभी जो चंद्रमा भी है, अगर चंद्र ग्रहण को भी अगर आप लेंगे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो यह अष्टम में वृश्चिक राशि में लग रहा है। और काल पुरुष कुंडली का जो मंगल है वह भी शत्रु के साथ में बैठा हुआ है। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों को बहुत सावधान करूंगी कि एक तो अगजने की घटनाओं से थोड़ा दूर रहें, सचेत रहें और जनता में कुछ आक्रोश और उपद्रव होगा